वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो चंदन स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोजाना सुबह एवं शाम 6 बजे समान ज्ञान की वीडियो मिलेगी जो किसी भी एग्जाम में इन सवालों को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। आप मेहनत करें दोस्त, सफलता आपकी कदम चूमेगी। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलते, उनके लिए न जाने वर्षों की कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चंदन स्टडी पाठशाला में जुड़िए। दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जीके एंड जीएस एवं करंट अफेयर के प्रश्न जो होंगे आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आप हमको सहयोग देंगे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? तो दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जर्मनी ने पहली हमला पोलैंड पे किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय जर्मनी ने जो पहला हमला किया था वह हमला किस देश पे था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाले इटली का यात्री था। तो दोस्तों, विजयनगर जो आया था, जो इटली के यात्री थे, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक देवनीत है? तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है जो भगवानों का नृत्य है वह कौन है? तो दोस्तों, जो भगवान नृत्य करते हैं वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भगवानों का नृत्य या देव नृत्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी को देव नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, एलपीजी जो घरों में यूज करते हैं दोस्तों उसका सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है तो इसका आंसर होगा 14.2 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में निम्न में से क्या नहीं है? तो दोस्तों, विशाखापट्टनम जो है वह कुछ पूछ रहा है इसमें क्या नहीं है? तो दोस्तों, विशाखापट्टनम में केवल इस्पात कारखाना नहीं है, बाकी उर्वरक कारखाना है, तेल शोधन कारखाना है एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड है। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम में क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इस्पात कारखाना नहीं है, बाकी उर्वरक कारखाना, तेल शोधनशाला एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, चिली जो साल्टपीटर होता है उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों NaGNO3। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सातवां क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों, जब 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रहा है तो उस समय दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पंकज आडवाणी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक पॉइंट बढ़ता है। तो दोस्तों, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कब बढ़ता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे?
तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतीश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का क्या नाम है? तो दोस्तों जो सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया था उस यान का नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेटन। और अगर क्वेश्चन पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो इसका आंसर हो जाएगा सी रापाल गोपालचारी। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क में जो सूजन हो जाता है उस बीमारी को मोनोजाइटिस कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे भी किस बीमारी में मस्तिष्क का सूजन हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोजाइटिस बीमारी में मस्तिष्क का सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? तो दोस्तों फार्मूला 1 जो एक खेल है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा नारायण कार्तिकेयन जो है वह फार्मूला 1 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाला जो धारावाहिक है मृग नयनी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो दूरदर्शन पर दिखाई देने वाला जो धारावाहिक मृग नयनी है उसका रचनाकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मृग नयनी के रचनाकार कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लिम्स स्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ग्लिम्स पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रंगास्वामी जो कप है वह ऑप्शन नंबर, अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रंगास्वामी जो कप है वह किस खेल से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रंगास्वामी जो कप है वह हॉकी से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जब जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछे जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो इसका आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन जो होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों भाभा परमाणु रिसर्च जो केंद्र है वह स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे महाराष्ट्र में किया गया है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों चाल बराबर क्या होता है? तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चाल बराबर क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 21वां क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है वह ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता एवं दिल्ली के बाद अभी हाल ही में किस शहर में मेट्रो रेलवे का कार्य शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के
23वां क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक रहता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वो उसके मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? तो दोस्तों जब गर्भवती महिला होते हैं उसको जो आयरन तत्व जो होता है उसकी कमी देखने को मिलती है। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में 25वां क्वेश्चन है, संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो संविधान के 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषा को शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना कौन सी है जिससे चेन्नई को जल पूर्ति होगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना जल पूर्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, संघ सूची आधारित है? तो दोस्तों संघ सूची जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विदेश नीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो कृत्रिम झील नहीं है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुलिकट जो है वह कृत्रिम झील नहीं है। 29वां नंबर है, एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एलिफेंटा जो है वह श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन पूछे एलिफेंट कहाँ स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में है। 30 नंबर है, शब्द ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ट्राई ब्रेकर जो है वह ऑप्शन नंबर फुटबॉल एवं हॉकी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एवं सी। अगर क्वेश्चन पूछे शब्द ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल एवं हॉकी। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है वह जो मोहम्मद साहब है उसका जन्म ऑप्शन नंबर ए मक्का में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद साहब जो था उसका जन्म ऑप्शन नंबर ए 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों बिहार में जो सबसे अधिक खनिज पाया जाता है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभ्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह अवतार में कौन संबंधित है? तो दोस्तों जो नरसिंह अवतार था उसमें भगवान विष्णु संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे नरसिंह अवतार में कौन से भगवान संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और 35वां क्वेश्चन है, लेक्सोग्राफी है? तो दोस्तों लेक्सोग्राफी है वह ऑप्शन नंबर बी फूल सजाने की एक कला है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों फूल सजाने की कला को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा लेक्सोग्राफी फूल सजाने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 36वां क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद जो है वह ऑप्शन नंबर सी मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जो स्थित नटराज की मूर्ति है वह किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों तमिलनाडु में जो स्थित नटराज की मूर्ति है वह भगवान शिव को समर्पित है।
अगला क्वेश्चन है और 38वां क्वेश्चन है दोस्तों। 38वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहां अपील की जा सकती है। तो दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों में हनन हो तो वह ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों मिजोरम की राजधानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइजोल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो दोस्तों मेढक में जो निषेचन होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाह्य के द्वारा मेढक में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह ऑप्शन नंबर ए शुक्र है। अगर क्वेश्चन पूछे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो रोग है वह ऑप्शन नंबर बी मक्खी के द्वारा फैलता है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खी के द्वारा सबसे ज्यादा रोग फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों योग दर्शन जो थे उसके प्रतिपादक ऑप्शन नंबर डी पतंजलि थे। अगर क्वेश्चन पूछे योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। तो दोस्तों भारत की जो स्थिति है वह 68 एवं 7 इंच पूर्व देशांतर एवं 97 डिग्री 25 इंच पूर्व देशांतर के मध्य है और 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश एवं 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो दोस्तों भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है एक मार्ग निम्नलिखित में से किस उत्पादक पर दिया जाता है। तो दोस्तों एक मार्ग जो है वह ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादक पर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एक मार्ग किस उत्पाद पर दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि उत्पाद पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दूसरी भाषा कौन सी है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है वह ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तेलुगु। अगर क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। अगला क्वेश्चन है आंध्र केसरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आंध्र केसरी जो है वह ऑप्शन नंबर ए टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आंध्र केसरी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयाया मट्टारक ने निम्नलिखित किस ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद किया था। तो दोस्तों नयाया मट्टारक जो थे वह ऑप्शन नंबर बी जो है महाभारत का अनुवाद जो तेलुगु में किया था। अगला क्वेश्चन है श्वेत रुधिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों श्वेत रुधिर होते हैं जो व्हाइट ब्लड कलर पल्स जो होते हैं वह उसे ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोसाइट के अन्य नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है वह लद्दाख में। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ वर्षा होती है तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
51वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा WAO हेमू थे। और क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों AO हेमू। अगला क्वेश्चन है और 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध था उसका निर्वाण ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो दोस्तों धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार जो कहा जाता है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 54वां क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों पालघाट जो दर्रा है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा प्रदेश में पेड़ों पर चरी लताओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा प्रदेशों में जो पेड़ों पर चरी लताएं होते हैं जो उसे ऑप्शन नंबर ए लियाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया था? तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध भूदान आंदोलन जो था उसका प्रारंभ ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना से किया था। अगर क्वेश्चन पूछे आचार्य विनोबा भावे ने विश्व प्रसिद्ध जो भूदान आंदोलन था उसका प्रारंभ कहां से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती जो मानसून होता है उसका अधिक प्रभाव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु में ज्यादा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नदियों तालाबों तथा आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पदार्थ को ऑप्शन नंबर बी शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूर्ण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो दोस्तों भूर्ण जो होता है उसको भोजन जो प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भनाल द्वारा भूर्ण को भोजन प्राप्त होता है। 61वां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक जो गैस पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों कास्टिक सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन है, एयर कूलर निम्नलिखित में कहां सर्वाधिक प्रभावी होगा? तो दोस्तों एयर कूलर जो है वह सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो दोस्तों हीनयान एवं महायान है जो वह बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनपत राय से हम निम्नलिखित में किस रूप में भली भांति परिचित हैं? तो दोस्तों धनपत राय जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रेमचंद्र का बचपन का नाम है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रेमचंद्र का बचपन का नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा धनपत राय प्रेमचंद्र का बचपन नाम है।
अगला क्वेश्चन है लक्ष्य। लक्ष्य निम्नलिखित की इकाई होती है। तो दोस्तों लक्ष्य जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबक फ्लक्स की इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लक्ष्य निम्नलिखित की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबक फ्लक्स की लक्ष्य इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा है। तो दोस्तों देश में जो बेरोजगारी बढ़ रहा है दोस्तों, उसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण देश में बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगला क्वेश्चन है और 68वां क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पीर पंजाल जो श्रेणी है वह ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा। तो दोस्तों जो रूसी यात्री थे जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था वह था ऑप्शन नंबर सी, यूरी गार्गिन थे जो रूसी यात्री थे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन होते हैं। तो दोस्तों संसद तंत्र में जो वास्तविक कार्यपालक होता है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मंत्री परिषद होता है। दोस्तों ये दोस्तों टॉप 70 क्वेश्चन जी के एंड जीएस के थे। तो दोस्तों और नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वह रेलवे एवं साइंस से संबंधित है। तो दोस्तों साइंस से फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे के स्टीम इंजन उदाहरण है। तो दोस्तों रेलवे का जो स्टीम इंजन है उसका उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल इंजन जो है वह रेलवे की स्टीम इंजन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शोषण विधि में रेफ्रिजरेटर प्रयोग होता है। तो दोस्तों शोषण जो विधि होता है तो रेफ्रिजरेटर में ऑप्शन नंबर सी जो होता है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आयनतम दक्षता अधिक होती है। तो दोस्तों आयनतम दक्षता होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 95% आयनात्मक दक्षता होता है। अगला क्वेश्चन है जब कंडेंसर की पानी ट्यूब सील्ड होती है तो कंप्रेसर तापमान क्या होता है। तो दोस्तों जब कंडेंसर की पानी ट्यूब सील्ड होती है तो दोस्तों उसका तापमान जो कंप्रेसर का तापमान होता है वह समान रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित कराया जाए यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 50 ओम हो। तो दोस्तों यह साइंस का है दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं ओम का नियम तो जानते हैं दोस्तों, V बराबर आई आर। इसमें आई आर तो दोस्तों V बराबर दे दिया है 220 एवं R बराबर दे दिया है 50 ओम बराबर 50 ओम। तो प्रतिरोध खोज रहा है दोस्तों, तो इससे काट देंगे तो जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हल करने पर इसका आंसर हो जाएगा 4.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोल दर्पण या उत्तल की फोकल दूरी ज्ञात करें यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी होती है। तो दोस्तों यह वक्रता त्रिज्या पर जानते हैं दोस्तों R बराबर 2f होता है। तो दोस्तों 2 से अगर भाग दे 20 में तो इसका आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड कार्य करता है। तो दोस्तों डायोड जो है वह रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डायोड कार्य करता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डायोड रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है स्नेहल तेल का तनुकरण निम्नलिखित में से होता है। तो दोस्तों स्नेहक तेल जो होता है उसका जो तनुकरण होता है वह ऑप्शन नंबर ए पानी से होता है। अगला क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है दोस्तों डीसी पदार्थ की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों डीसी पदार्थ की आवृत्ति जो होती है वह 0 हर्ट्ज होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डीसी पदार्थ की आवृत्ति कितना होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 0 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सभी में कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों खाना जो पकाना है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 11वां क्वेश्चन है डायोड का प्रयोग होता है। तो दोस्तों डायोड का जो प्रयोग होता है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दौलत के रूप में डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का काम क्या है। तो दोस्तों हृदय का जो काम है वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों रुधिर के शरीर को विभिन्न अंगों में भेजना, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों सही। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हृदय का क्या काम है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हृदय का है जो वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना ही हृदय का काम होता है। अगला क्वेश्चन है रे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रे ब्रिज जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए इंडेक्स नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंगल कट दांत कितने डिग्री पर होता है। तो दोस्तों सिंगल कट जो दांत होता है वह ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री कोण पर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सिंगल कट दांत कितने डिग्री पर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों कैलिपर्स जो होते हैं वह ऑप्शन नंबर ए स्टील धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों चुंबक क्षेत्र जो प्रबलता होता है उसका एसआई यूनिट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कंट्रोल का आसान रूप क्या है। तो दोस्तों मोटर कंट्रोल का जो आसान रूप है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटिक स्विच ही मोटर कंट्रोल का आसान रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 28वां क्वेश्चन है दोस्तों चीजल की शेप कैसी होती है। तो दोस्तों चीजल जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचभुजाकार होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चीजल की शेप कैसी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा पंचभुजाकार चीजल की शेप होती है। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस कितने तापक्रम पर ठोस अवस्था में आ जाता है। तो दोस्तों एसिटिलीन गैस जो होता है वह 85 डिग्री सेल्सियस के ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डाई किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों डाई जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डाई किस धातु की बनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डाई स्पीड स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप का हेलिक्स एंगल कितने डिग्री में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री से 13 डिग्री। अगला क्वेश्चन है अर्थ में नमक कोयला एवं जल क्यों डाला जाता है। तो दोस्तों घर में जो अर्थ बनाते हैं दोस्तों उसमें नमक कोयला एवं पानी डालते हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों हम इसलिए अर्थ में डालते हैं ताकि आसपास की भूमि नम रहने के लिए कोयला पानी डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 23वां क्वेश्चन है दोस्तों बीएचपी क्या है। तो दोस्तों बीएचपी का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेक हॉर्स पावर। अगर क्वेश्चन पूछे बीएचपी का फुल फॉर्म क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड के स्टैंडर्ड की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों हेक्सा जो ब्लेड होता है उसके स्टैंड की लंबाई ऑप्शन नंबर सी 5 mm होता है।
अगला क्वेश्चन है समान डीजल टैंक की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों समान डीजल टैंक की क्षमता जिसमें बस ट्रक आदि को छोड़कर पूछ रहा है तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 40 लीटर की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियट पाइप फ्रंट एक्सल कैसा होता है? तो दोस्तों इलियट पाइप फ्रंट जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेड आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हैजा फैलने का क्या कारण है? तो दोस्तों हैजा जो रोग होता है वह ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हैजा फैलने का क्या कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण हैजा फैलता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों खाद्य पदार्थ को जो सड़ने से बचने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर ए हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व का परमाणुक द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों आप जानते हैं परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या को अगर प्लस कर दें उस तब द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों 12 प्लस 10 को प्लस कर दें तो द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन हमारे पूछ रहा है दोस्तों हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वह उसका क्या कारण है? तो दोस्तों उसका कारण है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का संवहन ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों अगर जो है ऑप्शन नंबर ए करोलोरा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के मोजेक रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों आलू में जो मोजेक रोग हो जाता है वह ऑप्शन नंबर ए विषाणु के कारण आलू में मोजेक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? तो दोस्तों जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ ट्रेक्टिन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वह प्राकृतिक परीक्षण जिसकी विशेषता गर्म ग्रीष्मकाल ठंड सर्दियों के दिनों तथा वनस्पति विहीन जीवन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंध मरुभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो दोस्तों इसका रंग काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गलत है? तो दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों 37 का निम्नलिखित में कौन गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रेफाइट से CO2 गैस निकाली जा सकती है किंतु हीरे से नहीं, ये गलत है दोस्तों, बाकी सही है। 38 नंबर है विटामिन सी की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो होता है वह रोग होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है एक ही अमोत्तर के दो स्थलों का होता है। तो दोस्तों एक ही अमोत्तर के दो स्थलों का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी औसत तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धोने वाला जो रासायनिक सोडा होता है तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को ही धोने वाला सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म की आयु जो ज्ञात करते हैं वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो दोस्तों वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ही प्रोटीन को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट स्लेट वेल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्लेट वेल जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतरिक्ष का वह हिस्सा जो किसी भी तरह के विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता है, इस क्षेत्र को स्लेट वेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 44वां क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का क्या कारण है? तो दोस्तों अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को क्षैतिज से एक कोण पर फेंकने पर निम्नलिखित कौन सा सही है? तो दोस्तों जब एक क्षैतिज कोण से फेंकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षैतिज वेग एवं ऊर्ध्व त्वरण स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका वजन में क्या असर होगा? तो दोस्तों अगर किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका भार घटेगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? तो दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला किरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, बैगनी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सबसे कम लघुत्तम वाला तरंगदैर्घ्य कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है तो दोस्तों पानी का घनत्व ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ताप मापने की इकाई सेल्सियस है। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में कौन संग्रहकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों जो बैटरी में संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सीसा एवं अम्ल बैटरी जो होता है वह संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करता है। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी होता है जो उसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एक केंद्रक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि में ग्रीष्म ऋतु के काल में मृग तृष्णा का दृष्टिभ्रम क्यों होता है? तो दोस्तों जब मरुभूमि में जो गर्म ग्रीष्म ऋतु में काल में मृग तृष्णा का जो दृष्टि भ्रम होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है? तो दोस्तों ध्वनि की जो तीक्ष्णता निर्भर करती है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी उसकी आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों शरीर की गति के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया था वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेंज साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 55वां क्वेश्चन है अंक परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों अंक पद्धति जो है अंक परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विधारी जो पद्धति होता है वह उसके द्वारा मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर का तक प्रदूषण हो गया था। तो दोस्तों कहां हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए केरल में एंडोसल्फान के जो छिड़काव हुए थे वहां प्रदूषण बढ़ गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे किसकी इकाई है? तो दोस्तों फैराडे जो है वह कह रहा है किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धारिता जो है वह फैराडे की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों जो इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेजी हिल प्रिंटर जो है वह इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों अमोनिया सल्फेट जो होता है उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 27% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम पद को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें विषम पद को पहचानने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों माइक्रोवेव जो होता है वह विषम है, बाकी एक सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के पवित्र पुस्तक कौन है? तो दोस्तों सिखों के जो पवित्र पुस्तक है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब जो था सिखों के पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार जो है वह ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? तो दोस्तों ताजमहल जो है वह ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे बना है। अगला क्वेश्चन है कवि जयदेव का जन्म स्थान है? तो दोस्तों कवि जयदेव जो थे उसका जन्म स्थान केडुली में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कवि जयदेव जो था उसका जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा केडुली। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कागज का जो आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था ऑप्शन नंबर बी चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों बुखारेस्ट जो है वह ऑप्शन नंबर डी रोमानिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई समुद्र तट नहीं है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें पूछ रहा है कहां समुद्र तट नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिहार जो है वह समुद्र तट नहीं है। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो थे उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की गठन किया था? तो दोस्तों जब 1939 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस ने जो दल के गठन किया था उसका दल का नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल पर क्या नापते हैं? दोस्तों ये मिसप्रिंट है दोस्तों, रिएक्टर स्केल पर क्या नापते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।